ओके भाई। इसके बाद जो है इस कंडीशन से तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कॉनकेव मिरर सिर्फ़ और सिर्फ रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन द फोकल लाइन और बिटवीन एफ एंड पी, देन इंस्टेड ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इट गिव द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो अगर ये सवाल आ जाए कि ये हमेशा कॉनकेव मिरर क्या हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो ऐसा नहीं है। ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बना सकता है कोई सा भी कॉनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, एफ और पी के दरमियान। तो ये लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है एक है थिन लेंथ फार्मूला होता है। जिसको हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। ये फोकल लेंथ कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस है। अगर इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, तो फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड है तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। इसकी जब कंडीशन आएगी तो हम इसको देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल आखिर कैसे होता है, ठीक है ना। एक आता है हमारे पास इसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या होता है भाई कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या कंबाइंड फोकल लेंथ जो होता है वो बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसके साथ साथ जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यानी कि जब एक से ज़्यादा लेंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो पावर के लिए हम क्या करते हैं, पावर ऑफ द लेंस को ऐड करवा देते हैं। अगर दो लेंस है तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। और पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f इन मीटर। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ये फार्मूला लगता है, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f। अगर फोकल लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे। मैग्नीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक से ज़्यादा लेंथ है तो मैग्नीफिकेशन जो इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन होता है, कंबाइंड मैग्नीफिकेशन, वो क्या हो जाता है m1 मल्टीप्लाई बाई m2। तो दोनों की मैग्नीफिकेशन को आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में दो लेंस का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक लेंस हमारे पास ये रहा, और एक लेंस जो है वो ये रहा। तो ये दो लेंस हो गए, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये रोशनी गई, रे ऑफ लाइट गई, ये इमेज की फॉर्मेशन करवा देता है यहाँ पे, ये इमेज बन गई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इमेज बन रही है ना, ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है फॉर दी सेकंड लेंस। तो यहाँ से ये रोशनी, ये रे ऑफ लाइट मिलेगा, और ये तरीके से यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन करवा देगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा, रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है,
एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लेकिन ये इमेज तो है, लेकिन इस वाले लेंस के लिए क्या है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। वर्चुअल यानी कि झूठा ऑब्जेक्ट। अगर हम ये ऑब्जेक्ट हटा देंगे ना तो ये गायब हो जाएगा। तो ये इमेज यहाँ पे फाइनल इमेज बन रही है, और ये इमेज भी कैसी है, ये बन रहा है एक्चुअल इंटरसेक्शन से। इसके मुकाबले में इसको देखेंगे तो ये रियल और इन्वर्टेड नज़र आएगा। इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इस इमेज को देखेंगे तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल नहीं, इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट के माने यानी कि सीधी इमेज है। ठीक है भाई। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में ये फार्मूलाज जो है वो इस्तेमाल होंगे। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ क्यों किया जाता है, टू सी दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली बाय द नेकेड आई। नज़र तो आते हैं लेकिन साफ नज़र नहीं आते, तो उनके लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है ना, बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं उनको देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वायरसेस वगैरह को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो वायरस जो है वो नॉर्मल ना सिंपल माइक्रोस्कोप में नज़र आता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नज़र आता है। उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इसकी मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है, m = 1 + d/fe। और d क्या कहलाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगर कोई एक ऐसा आपको जो है वो लेंथ गिवन है जिसका फोकल लेंथ जो वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपसे उसका मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो फोकल लेंथ की जगह क्या पुट कर देंगे 25, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है 25, और यहाँ क्या बचा है 1, ये मैग्नीफिकेशन है। तो ये 25 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 + 1 कितना बचेगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके के सवाल आप भी पूछ सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद एक चीज़ हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू सी दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। अच्छा, यहाँ पे जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि वो ऑब्जेक्ट जो कि हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना, जिस तरीके से डिक्शनरी में बहुत सारे छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए होते हैं, उनको देखना है तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर लें। नज़र तो आ रहे लेकिन क्लियर नहीं। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। जो मैं कह रहा था ना कि बैक्टीरिया वगैरह, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, और एक क्या है आई पीस। ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या करता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देता है, ठीक है, अंडर दी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर।
FE, ठीक है, ये रहा इसका FO, ये ऑब्जेक्टिव है ये IP से। अब ये जो इमेज बनी है रियल और इन्वर्टेड, ये सेकंड लेंस के लिए किस तरह बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। और चूंकि ये कहाँ पे बन रहा है ये इमेज, अंडर दी फोकल लेंथ। अब ये जो इमेज है, जो हमारे पास एक रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो कि कहाँ बन रहा है, अंडर दी फोकल लेंथ ऑफ दी आईपीस। तो जब ऑब्जेक्ट अंडर दी फोकल लेंथ आ जाता है तो वो रेज ऑफ लाइट को क्या करवा देता है, डाइवर्ज। तो ये डाइवर्ज होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है। तो इसकी इमेज को हासिल करने के लिए हम इसको यहाँ से स्टैंड करवा देते हैं आगे की तरफ, और इसको भी यहाँ से स्टैंड करवा देते हैं। तो एक इमेज बन रही होती है, फाइनल इमेज, ठीक है, जिसको ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा वो आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो कम है फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस से, ठीक है। तो जब इसकी मैग्नीफिकेशन मालूम की जाती है तो वो आता है m = L/FO 1 + D/FE। L/FO से पहले किस स्टेप आ रहा होता है, P/Q, ठीक है ना। तो फिर हम लेंसेज की एडजस्टमेंट करवा करके उसके डिस्टेंस को किसके बराबर ले लेते हैं, L/FO के। और ये 1 + D/FE, 1 + D/FE बेसिकली होता क्या है कि मैग्नीफिकेशन बराबर होता है किसके, M1 × M2। तो M1 कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा वाला कौन सा, आई पीस, तो ये ME हो जाएगा, MO × ME। ऑब्जेक्टिव ये है तो ये सिंपल होता है QO/PO। ME ये है सेकंड लेंस आई पीस, तो ये बिहेव कर रहा होता है एज आ सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या आती है, 1 + D/FE। सही है। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन आती है वो क्या आती है, 1 + D/FE। तो इसकी जगह यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 + D/FE। तो ये जो QO है ये होता है बेसिकली इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और ये जो PO है ये है होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो लेंस की एडजस्टमेंट करवाने के बाद QO बराबर हो जाता है L के, और PO बराबर हो जाता है किसके बेटा, FO के। तो इसका फाइनल फार्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, ये वाला, M = L/FO 1 + D/FE। सही है भाई। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हमारे पास ये जो फार्मूले ये इस्तेमाल होंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है ना। ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा फासले पर और हैवी हैं, सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, जिस तरीके स्टार्स वगैरह हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनको देखना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, आई पीस। तो इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है, ठीक है। इसमें रोशनी जो आती है वो कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से, ये पैरेलल आ रही रोशनी, ठीक है। ये इमेज की फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे अंडर दी फोकल लेंथ ऑफ दी आई पीस। ये आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर यहाँ पे ये एफ है। फिर यहाँ पे ये काम होता है कि रोशनी से गुजरती है और क्या हो जाती है, डाइवर्ज। फिर इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ, और ये एक इमेज बनाता है, अंडर दी फोकल इमेज बनाता है, ये फाइनल इमेज। अब एक चीज़ होती है मैग्नीफिकेशन।
और एक चीज़ होती है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन सिंपल बराबर होता है Q/P के, लेकिन जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो बराबर होता है β/α के। तो बीटा और अल्फ़ा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोनों विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, द एंगल सबटेंडेड एट द आई, वो एंगल जो कि कहाँ पे बन रहे होते हैं? आँखों पर, उसको हम क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। तो बीटा क्या है? बीटा इज़ द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन इमेज। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ ऑल्सो द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हम बात करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो इमेज भी कहाँ बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये इसका रूल है मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज भी इसकी कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे। लेंस की पोजीशन को सेट किया जाता है। ठीक है, उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। तो इसकी मैग्नीफिकेशन जो आ जाती है ना फाइनल, वो क्या आ जाती है? m = f/fe। दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन होंगे, तो वो हम देख लेंगे। आपको जो मटेरियल दिया गया है, आप उसमें जो है वो इसके MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे इसके हवाले से। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हमारे पास जो है वो एक है गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप को क्यों यूज़ किया जाता है? गैलीलियन टेलीस्कोप को इसलिए यूज़ किया जाता है टू सी दोज ऑब्जेक्ट विच आर एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, जस्ट लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह। लेकिन ये उसकी कैसी इमेज शो करता है? ये उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज शो करता है, सीधी इमेज शो करता है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो उसकी जो है ना वो इन्वर्टेड इमेज शो कर रहा होता है। तो दोनों का फ़र्क यही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में और गैलीलियन टेलीस्कोप में। गैलीलियन टेलीस्कोप का काम ये होता है कि उसको क्या करता है? वर्चुअल इमेज शो करता है, इरेक्ट इमेज शो करता है, सीधी इमेज शो करता है। ठीक है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में भी हमारे पास क्या है? जो इसका मैग्नीफिकेशन है वो भी किसके बराबर होता है? F/fe। गैलीलियन टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन यही है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या है? कि भाई इसकी मैग्नीफिकेशन भी सेम है FO/FE। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को क्यों यूज़ किया जाता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज़ यूज टू सी दोज ऑब्जेक्ट विच आर एट अ फार डिस्टेंस बट लाइज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पर मौजूद है लेकिन बहुत ज़्यादा फासले पर है, तो उसके लिए हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम लेंस इस्तेमाल करते हैं वो इसमें लेंसेस की तादाद वो कितनी होती है? 3। ठीक है, और तीनों के तीनों क्या होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। मिडल पोर्शन में जो लेंस इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं फील्ड लेंस या इरेक्टिंग लेंस। उसको फील्ड लेंस भी कहा जाता है और उसको इरेक्टिंग लेंस भी कहा जाता है। तो इमेज को इरेक्ट करवा करके दिखाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो होता है FO + 4F + FE। ये लेंथ ऑफ दी क्या है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये बराबर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ के बारे में हम बात करें तो इसकी लेंथ बराबर होती है FO + FE के।
अगर हम बात करें गैलीलियन टेलीस्कोप के लेंथ के बारे में तो उसकी लेंथ बराबर होती है FO माइनस FE। और अगर हम बात करें लेंथ ऑफ दी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के तो ये सबसे ज़्यादा लेंथ रखता है, जो क्या है FO + 4F + FE। सबसे ज़्यादा कम जो लेंथ होती है वो होती है गैलीलियन टेलीस्कोप की, यानी कि FO माइनस FE। तो ये जो है ना ये फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज के बेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो आप इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो होती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो और इसमें क्या रहता है, आइज़ के कुछ डिफ़ेक्ट हैं, तो डिफ़ेक्ट्स ऑफ विजन वगैरह हैं, जिसमें लॉन्ग साइडनेस है, शॉर्ट साइडेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, मायोपिया कहलाता है, ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज़म है, प्रेस बायोपिया है, ठीक है ना। अभी इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। या आप जो है मेरे लेक्चर को वो गो थ्रू कर लें, उसको देख भी लें। उसमें डिफ़ेक्ट क्या होता है, उसका रिमूवल किस तरीके से है, ठीक है, क्या जो है वो उसमें जो है ना प्रॉब्लम आती है आँखों के अंदर, जो लॉन्ग साइडनेस प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट साइडनेस प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। सही है।